नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ज्योतिष में शनि की क्या भूमिका है, शनि का क्या महत्व है, वो हम सब जानते हैं कि बिना शनि के ज्योतिष की दुनिया नहीं चलती। और ज्योतिष में दो ग्रह ऐसे हैं जिनकी जन्म जयंती मनाई जाती है। 9 ग्रहों में केवल 2 ग्रहों की विशेष रूप से जयंती मनाई जाती है, सूर्य देव की और शनि देव की। आज हम बात करेंगे शनि जयंती की। शनि जयंती का महत्व क्या है, शनि जयंती पर किस प्रकार से पूजा उपासना करें, इस समय अलग अलग राशि के लोगों के लिए शनि की स्थिति क्या है और शनि जयंती पर अलग अलग राशि के लोग कौन सा उपाय करें जिससे उनको शनि की कृपा मिले, इस विषय पर बात करेंगे। शनि जयंती के दिन ही वट सावित्री का पर्व भी मनाया जाता है। वट सावित्री के पर्व का महत्व क्या है और इसके लाभ क्या हैं, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए अपने विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि शनि जयंती का महत्व क्या है। शनिदेव की जयंती मनाई जाती है ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को। माना जाता है कि ज्येष्ठ के महीने में कृष्ण पक्ष की अमावस्या को शनिदेव का प्राकट्य हुआ था, शनिदेव का जन्म हुआ था। और शनि जयंती पर बहुत सारे उपाय, बहुत सारी पूजा उपासना की जाती है। और शनि जयंती पर अगर आप शनि संबंधी उपाय करते हैं तो ये उपाय करने से आपको विशेष लाभ अवश्य होगा। शनि जयंती पर जो उपाय किए जाएंगे वो संध्या काल में शाम के समय में शुद्ध होकर किए जाएंगे। शनि जयंती के उपाय आप सुबह शनि की पूजा करें, दोपहर में करें, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप शनि जयंती का पूरा लाभ चाहते हैं तो शनि जयंती के उपाय आप संध्या काल में करिएगा, सूर्यास्त के बाद। और संध्या काल में या रात के समय में अगर आप शनि जयंती पर उपाय करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। इस बार शनि जयंती का जो संयोग बन रहा है वो बन रहा है 6 जून को, यानी 6 जून को शनि जयंती मनाई जाएगी और शनिदेव की विशेष पूजा उपासना की जाएगी। अब आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि शनि जयंती पर एक आम आदमी, एक सामान्य व्यक्ति सामान्य तरीके से, साधारण तरीके से शनि देव की पूजा कैसे करेगा। एक सरल तरीका शनि जयंती पर शनि पूजा का क्या होगा। शनि जयंती पर संध्या काल में शाम के समय में पूजा करना विशेष शुभ होता है। शनि जयंती पर शाम को पूजा करिएगा। शनि जयंती पर संध्या काल में स्नान करें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद शनि देव का स्मरण करके, शनि देव को याद करके पश्चिम दिशा की ओर, वेस्ट साइड की तरफ चेहरा करके बैठिए। फिर शनि देव के मंत्र का जप करिए। बहुत सारे उनके मंत्र हैं। ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः,
ओम शन्नो देवीर अभिष्ठयः आपो भवन्तु पीतये संयो रभि स्रवन्तु नः। बहुत सारे मंत्र हैं शनिदेव के, किसी भी मंत्र का जप करिए या दशरथ कृत शनि स्तोत्र, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिए। इसके बाद घर से बाहर निकलिए, पीपल के वृक्ष के पास जाइए, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए। दीपक जलाने के बाद शनि जयंती के पावन अवसर पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न, वस्त्र और धन का दान करिएगा। यानी मंत्र जप होगा और दान होगा। शनि जयंती पर निर्धनों की सहायता करना और निर्धनों को दान करना बहुत अच्छा रहेगा। इस दिन केवल सात्विक आहार ग्रहण करिएगा। कोशिश करिए कि शनि जयंती पर आप प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग ना करें। बहुत सारे लोग अमावस्या पर उपवास रखते हैं, वो उपवास रख सकते हैं। शनि जयंती पर चाहें तो उपवास रखकर भी शनिदेव की पूजा की जा सकती है। देखिए, शनि जयंती पर हर व्यक्ति को शनिदेव की कृपा मिल सकती है। वर्तमान में जो शनि की स्थिति आपके जीवन में है, आप उसको बेहतर करके शनिदेव की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि शनि जयंती पर आप पहले ये जानिए कि इस समय शनि की स्थिति आपके लिए कैसी है, और फिर ये जानिए कि शनि जयंती पर आप क्या उपाय करेंगे जिससे आपको शनि की कृपा मिल सकेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। शनि देव की कृपा मेष राशि वालों पर बनी हुई है और इस समय शनि देव आपकी आर्थिक स्थिति को, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को ठीक बनाए रखेंगे। धन आपके पास निरंतर आता रहेगा। शनि की कृपा से धन की मुश्किल नहीं होगी। और शनि इस समय आपके लिए इतने अनुकूल हैं कि जीवन की तमाम बाधाएं आपके प्रयासों से इस समय दूर होती चली जाएंगी। आपके करियर का मामला भी आपके लिए उत्तम बना रहेगा। इस समय आपके लिए विवाह के योग भी शनि की वजह से बने हुए हैं और संतान प्राप्ति के योग भी शनि की वजह से बने हुए हैं। यानी कि मेष राशि वालों के लिए शनि की विशेष कृपा का समय है और शनि देव आपके ऊपर वैसे भी कृपा इस समय कर रहे हैं। क्या उपाय करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती पर शाम के समय जितना संभव होगा 1 माला, 3 माला, 5 माला, 11 माला आप शनि का मंत्र पढ़िएगा। सरल मंत्र हम सब जानते हैं, ओम शं शनैश्चराय नमः। ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का आप जप करते जाइएगा, आपको लाभ होगा। शनि जयंती पर आपको ज्यादा से ज्यादा शनि मंत्र का शाम के समय जप करना है। वृषभ राशि, शनिदेव की स्थिति इस समय आपके लिए कैसी है, पहले वो जानते हैं।
देखिए, दशम भाव में शनि है आपके, इसलिए इस समय शनि आपके लिए लाभकारी तो हैं। इस समय शनि की जो स्थिति है वो आपके लिए लाभकारी है, लेकिन अगर आप लाभ चाहते हैं तो आपको मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी। आपकी मेहनत इस समय ज्यादा रहेगी। वृषभ राशि वाले अगर देखें तो इस समय आपके करियर में बड़ा परिवर्तन हो सकता है, जो शनि की स्थिति है उस वजह से, और आपके करियर में नई शुरुआत भी इस समय हो सकती है। लेकिन शनि के कारण सेहत थोड़ी बिगड़ सकती है, इसीलिए अपने स्वास्थ्य की समस्याओं पर वृषभ राशि के लोग थोड़ा सा ध्यान जरूर बनाए रखेंगे, स्वास्थ्य को बेहतर रखेंगे। और वृषभ राशि के लोग अपने रिश्तों पर भी इस समय ध्यान दें और अपना स्वभाव ठीक रखें। यानी शनि जो अनुकूल हैं वो आपके करियर के मामले में हैं, परिवर्तन के मामले में हैं, लेकिन आपके स्वास्थ्य के लिए और आपके रिश्तों के लिए शनि की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। क्या करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती पर पीपल के वृक्ष के नीचे एक बड़ा सा सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और इसके बाद वृक्ष की कम से कम 3 बार या 9 बार परिक्रमा करिएगा और परिक्रमा करके ये प्रार्थना करिएगा कि शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और आपके जीवन में जो शनि की समस्याएं हैं वो समस्याएं दूर हो जाएं। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए शनि की वर्तमान स्थिति कैसी है समझ लेते हैं। देखिए, मिथुन वालों के जीवन में इस समय शनि के कारण करियर में बड़े परिवर्तन का समय है। या तो आपका परिवर्तन पिछले 3-4 महीनों में हो चुका होगा या आपका परिवर्तन होने वाला होगा। मिथुन वाले इस समय अपने पिता के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, क्योंकि शनि की वजह से आपके पिता के स्वास्थ्य में दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि मिथुन राशि वालों के संतान पक्ष की उन्नति के योग बन रहे हैं। मिथुन वालों के संतान पक्ष की अच्छी उन्नति इस समय हो पाएगी। मिथुन वाले इस समय अपने वैवाहिक और अपने पारिवारिक जीवन का बहुत ध्यान रखेंगे। यानी शनि की जो स्थिति है वो करियर में और स्थान में या तो परिवर्तन करवा चुकी है या तो परिवर्तन करवाने वाली है, लेकिन बाकी मामले अगर आप देखें तो आपके लिए थोड़ी कठिनाई है आपके पिता के स्वास्थ्य के मामले में और पारिवारिक मामले में। मिथुन वालों के लिए इस समय दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। क्या उपाय करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती पर मिथुन राशि के लोग निर्धनों को, गरीबों को अन्न का या भोजन का दान करेंगे। मिथुन राशि के लोग शनि जयंती पर गरीबों को अनाज दे दें, कच्चा अनाज या भोजन बनवा लें, पूड़ी सब्जी, रोटी सब्जी, खिचड़ी, कैसा भी भोजन बनवा लें और इस भोजन का दान करेंगे। अगर आप शनि जयंती पर ऐसा कर लें तो शनि की स्थिति आपके लिए थोड़ी बेहतर हो जाएगी। देखिए, अलग अलग राशियों के लिए
शनि की स्थिति इस समय किसी के लिए अच्छी है, किसी के लिए बुरी है, और जिनके लिए निगेटिव है स्थिति, उनके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। अगर आपके लिए शनि की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपके लिए बड़ा सुनहरा मौका है। आप शनि जयंती पर छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, शनि की स्थिति आपके लिए बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। बात करते हैं कर्क राशि की। शनि देव आपके लिए इस समय बिल्कुल भी अनुकूल स्थिति में नहीं हैं। इस समय शनि के कारण आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ है। हर चीज प्राप्त करने में, हर छोटी सी चीज प्राप्त करने में आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। ये बात आप समझ रहे होंगे। इस समय आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। आपको मन की समस्याएं भी लगातार परेशान कर रही हैं, क्योंकि शनि अनुकूल नहीं हैं। लेकिन थोड़ी सी राहत की बात आपको बता दूं कि कुछ 2-4 महीनों के बाद आपको करियर में थोड़ा फायदा होगा और रुकावट दूर होगी, लेकिन तब तक प्रेशर आपके ऊपर बना रहेगा। संतान प्राप्ति के मामले में और विवाह होने के मामले में थोड़ी बाधा रहेगी, और थोड़ी बाधा के साथ संतान प्राप्ति और विवाह के मामले हल होंगे। यानी कर्क राशि वालों के लिए शनि की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले कुछ समय से ये शरीर, मन और जीवन को लेकर के परेशान हैं और इनके जीवन में संघर्ष बना हुआ है। क्या उपाय करें? छोटा सा उपाय करिए, शनि जयंती पर आपकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। शनि जयंती पर अधिक से अधिक शनि मंत्र का आपको जप करना है। ओम शं शनैश्चराय नमः कम से कम 11 माला आप शनि मंत्र का जप करिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 11 माला अगर आप शनि मंत्र का जप कर लें तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी शनि उतने अनुकूल नहीं हैं, उतने फायदेमंद नहीं हैं, और इनके लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। क्या स्थिति है शनि की आपके लिए? इस समय शनि के कारण जीवन में बहुत सारे परिवर्तन हो रहे हैं। या तो परिवर्तन होने वाले हैं और या परिवर्तन आपके अभी अभी हुए होंगे। आप अपने करियर में कोई परिवर्तन करें, अपने स्थान में कोई परिवर्तन करें, इसकी स्थिति आपके लिए इस समय बनी हुई है। आपके वैवाहिक जीवन का मामला बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपके वैवाहिक जीवन में बिखराव दिख रहा है, तनाव की स्थिति बनी हुई है, बेवजह के टेंशन आपकी फैमिली लाइफ में बन रहे हैं। देखिए, समय तो आपका भी बहुत अच्छा नहीं है। सिंह वाले के ऊपर भी शनि की नकारात्मक स्थिति है, इसीलिए अपने मन को मजबूत रखिए। इस समय अपनी मानसिक स्थिति का और अवसाद का, डिप्रेशन का बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि इस समय परेशानियों की वजह से आप मन से, डिप्रेशन से भयंकर परेशान हो सकते हैं। अपनी मानसिक स्थिति और अपने अवसाद का बहुत ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे शनि जयंती पर
कि शनि की मुश्किलें कम हो जाएं? शनि जयंती पर पीपल के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा और किसी निर्धन व्यक्ति को सरसों के तेल का अगर आप दान कर देंगे तो आपकी मुश्किलें शनि जयंती पर निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि की जो स्थिति है वो अनुकूल बनी हुई है। कन्या वालों के लिए शनि का मामला अच्छा है। इस समय शनि आपके जीवन की तमाम रुकावटें दूर कर रहे हैं और जो लोग आपके जीवन में दिक्कतें दे रहे हैं उनको आपके जीवन से एक एक करके हटा रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में सुधार होता चला जा रहा है। अच्छा है समय आपके लिए शनि का। करियर में आपके बदलाव के योग दिख रहे हैं। करियर में आपके बदलाव हो सकता है और विदेश से या दूर के स्थान से आपके लिए लाभ के योग भी इस समय बन रहे हैं। यानी इस समय शनि की कृपा ही कृपा आपके ऊपर बनी हुई है और इस कृपा की वजह से आप पूरी मेहनत करिए, पूरी कोशिश इस समय करिए, आप करियर में निश्चित रूप से सफल होंगे। शनि जयंती पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का या वस्त्र का अगर आप दान करें तो शनि कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी शनि की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है और शनि की वजह से इस समय आपके जीवन में संघर्ष बढ़ा हुआ है। अपने करियर को लेकर के, अपने काम को लेकर के इस समय कदम कदम पर आपके जीवन में संघर्ष है। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में, आपकी मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव इस समय दिख रहा है। संतान प्राप्ति के और विवाह के योग तो इस समय आपके लिए जरूर हैं, लेकिन दोनों मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी क्योंकि ये योग बहुत अच्छे नहीं हैं, एवरेज हैं। इतना जरूर मैं कहूंगा कि शनि की वजह से संघर्ष तो है, मुश्किलें चल रही हैं आपके जिंदगी में, लेकिन शनि की वजह से धन की स्थिति संतोषजनक बनी रहेगी। यानी जितनी आपको आवश्यकता है, जितनी आपको जरूरत है, उतना धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। क्या करें शनि कृपा पाने के लिए, मुश्किल कम करने के लिए? शनि जयंती पर शनि मंत्र का ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का अधिक से अधिक अगर आप जप करें तो आपको लाभ होगा। शनि जयंती पर शनि मंत्र का जप करिएगा, आपको लाभ होगा और शनि की मुश्किलें आपकी कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि। शनि की स्थिति आपके लिए मिली जुली है इस समय और इस समय आप देख रहे होंगे कि आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव हो रहे होंगे, बहुत सारे चेंज का समय है। इस समय आपका आकस्मिक स्थान परिवर्तन भी जरूर हो सकता है अगर आप प्रयास करेंगे। स्थान परिवर्तन भी इस समय होगा
और जीवन में आपके सेटलमेंट भी होगा, जीवन में स्थायित्व भी आएगा। वाहन खरीदेंगे इस समय, संपत्ति लाभ के योग बने हुए हैं, यानी शनि यहां पर आपके ऊपर कृपा कर रहे हैं। बड़े बड़े परिवर्तनों को देखने को और स्वीकार करने को तैयार रहिए, क्योंकि शनि के द्वारा किए गए ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर होंगे। शनि जयंती पर अन्न और वस्त्र का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अनाज का, कपड़ों का दान करिएगा। शनि की कृपा आपको मिलती रहेगी। धनु राशि, शनि की कृपा आपके लिए बनी हुई है और शनि की स्थिति आपके लिए निश्चित रूप से बेहतर है। शनि की कृपा से इस समय आपको करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। शनि आपके लिए अनुकूल हैं। जीवन में भी बड़ी सफलता मिलेगी और पद प्रतिष्ठा का लाभ इस समय आपको प्राप्त होगा। आपके लिए भी स्थान परिवर्तन दिख रहा है अभी, और आपके लिए विदेश यात्रा के योग भी इस समय बने हुए हैं। और देखिए, शनि की विशेष कृपा है आपके ऊपर, तो अगर आप प्रयास करेंगे तो जीवन की तमाम रुकावटें आपकी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। यानी धनु वालों के ऊपर शनि की कृपा बनी हुई है। क्या करेंगे? शनि जयंती पर निर्धनों को अन्न का दान करें या निर्धनों को भोजन कराएं। ऐसा करने से शनि की विशेष कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। मकर राशि, देखिए, शनि की 7.5 का अंतिम हिस्सा है और शनि की 7.5 उतर रही है। शनि बहुत अनुकूल नहीं है आपके लिए इस समय। शनि के कारण इस समय बहुत सावधानियां आपको रखनी होंगी। करियर के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा, कोई जोखिम मत लीजिएगा, मामला बिगड़ जाएगा। और स्वास्थ्य में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसमें भी आपको लापरवाही नहीं करनी है। देखिए, शनि की वजह से समय आपका थोड़ा कठिन है, इसीलिए इस समय शांति से चलिए, धैर्य से चलिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। ये समय शनि की वजह से कठिन है। शांति और धैर्य बनाए रखें, बड़े निर्णयों में सावधानी रखें। शनि जयंती पर अधिक से अधिक शनि मंत्र का जप करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। जितना ज्यादा जप करेंगे उतना ही बेहतर होगा। कुंभ राशि, आपके ऊपर भी शनि की 7.5 है, लेकिन आपका मामला उतना ज्यादा निगेटिव नहीं है। शनि की वजह से इस समय आप जीवन में बड़े बदलाव करने वाले हैं, या तो बदलाव हो चुका है या होने वाला है। जीवन थोड़ा व्यवस्थित होगा, थोड़ा रास्ते पे आएगा और सुधार की स्थिति भी आपके लिए जरूर बनेगी। लेकिन अपने स्वास्थ्य का और अपनी मानसिक स्थिति का ध्यान आपको बनाए रखना होगा, क्योंकि शनि की वजह से आपके स्वास्थ्य में और आपकी मानसिक स्थिति में दिक्कतें जरूर हैं। इस समय करियर जैसा चल रहा है चलने दीजिए। करियर के मामले में कोई रिस्क मत लीजिएगा, वरना मामला बिगड़ जाएगा। क्या करें शनि कृपा पाने के लिए? शनि जयंती पर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का एक बड़ा सा दीपक जलाइएगा। इसके बाद वृक्ष की 3 बार या 9 बार परिक्रमा करिएगा।
निश्चित रूप से शनि की कृपा आपको प्राप्त होगी। मीन राशि, शनि की 7.5 का पहला हिस्सा आपके ऊपर अभी चल रहा है। तो शनि के वजह से क्या हो रहा है कि आपकी जिंदगी थोड़ी धीमी हो गई है। आपकी जिंदगी थोड़ी धीमे धीमे चल रही है। हर काम तेजी से नहीं हो रहा है, धीरे हो रहा है, आराम से हो रहा है। हालांकि करियर की जो स्थिति है और जो धन की स्थिति है, ये आपके लिए संतोषजनक बनी हुई है। करियर का मामला और धन का मामला आपका ठीक है। वैवाहिक जीवन में थोड़ी मुश्किलें हैं। लव लाइफ में, प्रेम के मामले में थोड़ी दिक्कतें हैं। वहां ईमानदार रहिए, इधर उधर मत भटकिए, वरना मुश्किल होगी। और इस समय आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद शनि के वजह से करियर की पूरी दिशा बदल जाएगी। आप टीचिंग से निकल के कारपोरेट में पहुंच जाएंगे। आप कारपोरेट से निकल करके एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाएंगे। यानी करियर की पूरी दिशा इस समय शनि बदलने को तैयार है और उसके बदलाव का समय चल रहा है। क्या करेंगे शनि जयंती पर? शनि जयंती पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का और वस्त्र का दान करिएगा। अगर आप शनि जयंती पर किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न और वस्त्र का दान करें तो निश्चित रूप से शनि की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो शनि जयंती पर आप अपनी राशि के अनुसार अगर उपाय करेंगे तो जो इस समय शनि की स्थिति आपके लिए निगेटिव है, मध्यम है या पॉजिटिव है, आप उसको सुधार पाएंगे। और देखिए, अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम शनि जयंती पर पीपल के नीचे एक दीपक जला दीजिएगा, पीपल के वृक्ष की परिक्रमा कर लीजिएगा और शनि मंत्र का जप कर लीजिएगा। और जहाँ तक शनि जयंती पर अन्न दान की बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप काले रंग का अनाज दान करें। काला चना, काली दाल, ये तो कर ही सकते हैं। इसके अलावा सामान्य चावल, दाल, आटा, सब्जियां, तेल, ये सब भी आप दान कर सकते हैं। और जहाँ तक कपड़ों की बात है, कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप काला कपड़ा ही दान करें। आप किसी भी रंग का कपड़ा किसी निर्धन व्यक्ति को दे सकते हैं। जूते का, चप्पल का, छाते का, इसका भी दान कर सकते हैं। तो शनि जयंती पर पीपल के नीचे दीपक जलाइए, वृक्ष की परिक्रमा करिए, शनि मंत्र का शनि जयंती पर अधिक से अधिक जप करिए, अन्न का, वस्त्र का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। जैसा आपको पहले बताया था कि शनि जयंती पड़ती है ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को, और ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को वट सावित्री का एक बड़ा पर्व भी मनाया जाता है, जिसको बहुत जगहों पर बरगदाही या बरसाइत भी कहते हैं। वट सावित्री का पर्व क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है, ये भी समझ लेते हैं। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का, तमाम उपवास का पालन करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। वट सावित्री का जो व्रत रखा जाता है या जो वट वृक्ष की पूजा की जाती है, ये ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है। और इस बार ये व्रत जो किया जाएगा वो किया जाएगा 6 जून को। जिस दिन शनि जयंती है उसी दिन वट सावित्री का पर्व मनाया जाएगा। क्यों मनाते हैं ये पर्व? इसके साथ सत्यवान सावित्री की कथा जुड़ी हुई है।
कि सत्यवान के प्राण चले गए, निकल गए। सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई और अपने संकल्प से और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले आईं। यमराज, सावित्री और सत्यवान प्रतीकात्मक बात है और इस प्रतीक का महत्व बहुत गहरा है। प्रतीक का महत्व ये है कि अगर पति पत्नी के बीच में बॉन्डिंग मजबूत हो, उनका समर्पण मजबूत हो, तो पति अपने पत्नी का और पत्नी अपने पति का भाग्य बदल सकती है, यहां तक कि उसके मृत्यु को टाल सकती है। तो कोई भी महिला संकल्प के साथ अपने पति की आयु और प्राण रक्षा के लिए इस दिन व्रत रख सकती हैं और महिलाएं रखती भी हैं। लेकिन बॉन्डिंग होनी चाहिए। आपकी मैरिटल लाइफ चौपट है, आपका संबंध पति के साथ बहुत खराब है, तो ऐसे में व्रत रखने से लाभ नहीं होगा। जब आपका अटैचमेंट होगा, जब आपका जुड़ाव और समर्पण होगा, तब ये व्रत रखने का लाभ है। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। वैवाहिक जीवन सुखद होता है, दाम्पत्य जीवन बेहतर होता है। और वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। देखिए, हिंदू परंपरा की अनूठी बात कि हम प्रकृति की रक्षा भी करते हैं, पूजा भी करते हैं और प्रकृति का संरक्षण भी करते हैं। तो हम पूजा किसी देवी देवता की नहीं करते, प्रतीकात्मक रूप से वट सावित्री पर हम वट वृक्ष की, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं। तो इस दिन यानी वट सावित्री पर बरगद की पूजा करना और बरगद का पौधा लगाना बड़ा शुभ होता है। तो देखिए, वट सावित्री के पर्व पर महिलाएं प्रातः काल जाती हैं, उठकर घर से स्नान वगैरह करके बरगद के वृक्ष में जल देती हैं, उसके पास दीपक जलाती हैं और हाथ में कच्चा सूत ले करके बरगद के तने में लपेटती हैं, अपना संकल्प लेती हैं, प्रार्थना करती हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन बेहतर रहे, मेरे पति लंबी आयु तक जीवित रहे, हम दोनों का जीवन लंबे समय तक चलता रहे, ये प्रार्थना करती हैं। तो ये तो अच्छा है ही, लेकिन इसके अलावा जो महिला वट सावित्री की पूजा कर रही हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि सार्वजनिक स्थान पर, सड़क के किनारे, पीपल के नीचे एक बरगद का पौधा जरूर लगा दीजिएगा। और जैसा आपको पहले बताया था कि वट सावित्री वाले दिन ही शनि जयंती होती है, तो शनिदेव के नाम से एक पीपल का पौधा भी लगा दीजिएगा। तो एक बरगद का पौधा, एक पीपल का पौधा लगाइएगा, निश्चित रूप से कल्याण होगा। तो शनिदेव की कृपा हम सब के ऊपर बनी रहे, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।